गाइस वेलकम बैक। आज है 29 ऑफ जनवरी और आज मैं करूंगा बिटकॉइन का एक इंपॉर्टेंट अपडेट। साथ ही में हम लेंगे इसकी क्विक टिप्स की क्या कुछ मूवमेंट हो सकती है इसकी बिटकॉइन की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पर एक पैटर्न जो मैंने आपको पहले पहले जो बताया था पिछले वीडियो के अंदर, वो बनता है यहाँ पे एक फॉलिंग वेज का पैटर्न, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जो कि फॉलिंग वेज का पैटर्न कैसे बनता है, ऐसे बनता है जब प्राइस अच्छा खासा बुल मार्केट लगा के यहाँ पे जब रिवर्सल का टाइम होता है तो ऐसे मूवमेंट करता है, जो एक पैटर्न बन जाता है फॉलिंग वेज का। ठीक है, तो फॉलिंग वेज का पैटर्न कुछ इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। इसको मैं येलो कलर से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो पैटर्न है इस तरीके से होता है, और जो इसको हम दूसरा नाम देते हैं वो बन जाता है बुल फ्लैग। बुल फ्लैग भी बोल सकते हैं। ये देखो, अगर आप देखोगे एक फ्लैग की तरह दिख रहा है। ठीक है, फ्लैग कैसे बन रहा है, देखो अगर यहाँ पे एक बाउंस आया, बिटकॉइन के अंदर एक बाउंस आया, बाउंस आया, तो आप देखो ये एक फ्लैग नहीं लग रहा, हर कंट्री का फ्लैग कुछ इसी तरीके से होता है, इसलिए इसको हम फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं, जो कि एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। और फॉलिंग वेज भी एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। नाम फॉलिंग है बट पैटर्न बुलिश है। ठीक है, तो फॉलिंग वेज कहाँ ब्रेकआउट करता है, अपवर्ड साइड में। वहीं अगर हम देखें यहाँ पे, तो बिटकॉइन ने क्या किया है, फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊपर आ चुका है। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है बिटकॉइन को। अगर यहाँ पे फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट आ ही गया है तो डायरेक्ट बिटकॉइन को टारगेट पे आ जाना चाहिए, जो कि हमने टारगेट बता रखा है, ये बनता है 24,300 के आसपास। ठीक है, डायरेक्ट बिटकॉइन को यहाँ पे आ जाना चाहिए। बट बिटकॉइन क्या कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। अब बिटकॉइन यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें नोटिस कर सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो एक मेजर लेवल है बिटकॉइन को ब्रेक करने के लिए, वो बन जाता है हमारा यहीं से, इसी पैटर्न से मैं आपको लेवल उठाता हूँ, ये वाला लेवल बन जाएगा। ठीक है, ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्रेक होएगा तभी बिटकॉइन के अंदर हम एक रैली देख सकते हैं। इसको मैं ऊपर रेड लाइन से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, रेड लाइन से डिनोट मतलब ऊपर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, या फिर मैं इसको येलो लाइन से कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो ये वाला जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बिटकॉइन क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, कोशिश है यहाँ पे भी, यहाँ पे कोशिश करी, यहाँ पे कोशिश करी, यहाँ पे कोशिश करी, बट ऊपर नहीं आ पाया। बार बार क्या हो रहा है, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है और नीचे ब्रेक डाउन करके नीचे आ रहा है, और कैंडल क्लोजिंग जो है वो प्राइस के नीचे हो रही है, लाइन के नीचे हो रही है। वहीं अगर हम यहाँ पे एक प्राइस की कैंडल क्लोजिंग ऊपर देख लेते हैं इस लेवल के, जो कि है 23,300 का लगा लो मोटा मोटा, अभी 23,280 का लेवल है ये। तो इसके ऊपर जैसे ही हम एक 4 आवर की कैंडल क्लोज देख लेते हैं अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम एक वो होता है अपना इंडिकेटर होता है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम का होता है, वॉल्यूम चेक कर लेना। और वॉल्यूम होती है जो नीचे कैंडल्स होते हैं, नीचे जो बार्स आते हैं। ठीक है, इन बार्स के अंदर ये जब बार्स बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, तभी हम कहेंगे कि वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन हुई है और ब्रेकआउट आया है। वहीं अगर हम इन बार्स को देखें, जैसे मैं इस बार की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो बार बन रहा है, ये वाला ऐसा बार बनना चाहिए जो कि वॉल्यूम के साथ दिखाएगा हमें कि ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर होता है कि यहाँ पे बिटकॉइन जो है वो एक कैंडल क्लोजिंग कर देता है ऊपर, साथ ही में वॉल्यूम भी अच्छी आती है, तो हम कंफर्म मान सकते हैं कि यहाँ पे जो बिटकॉइन का टारगेट है वो 24,300 के आसपास बन जाएगा। आप यहाँ से लॉन्ग ले सकते हो। ठीक है, वहीं अगर मैं एक टारगेट की बात करूँ तो यहाँ पे बन जाएगा करीबन करीबन, ये बनेगा 4.5% का टारगेट। ठीक है, 4.5% काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। अगर आप 10x का लेवरेज लेते हो तो 40% रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी अगर हम यहाँ पे बस हमें ये देखना है कि कब बिटकॉइन 23,280 का लेवल ब्रेकआउट करता है। जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होएगा हम मान लेंगे कि बिटकॉइन जो है वो अपवर्ड साइड में मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, और एक चीज़ अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर मैं इन सारे पैटर्न्स को यहाँ पे रिमूव कर दूँ फटाफट से, यहाँ पे ना कई बार क्या करता है, बिटकॉइन दो दो पैटर्न बनाता है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाऊँ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक और पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, जो कि है इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। ठीक है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो इसके अंदर, इसके अंदर मैंने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा है। अगर आपको भी दिख रहा है तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे दिख रहा है। यहाँ पे मैं जो कैंडल का टाइप है वो चेंज करके लाइंस कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, लाइन कर दिया, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यूजुअली हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसा दिखता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऐसा दिखता है कि यहाँ पे ऐसा होता है, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। ठीक है, और इसका ब्रेकआउट कहाँ पे होता है, ब्रेकआउट होता है अपवर्ड साइड में। सही बात है। बट अगर हम यहाँ पे देखें एग्जैक्टली कुछ कुछ मैच कर रहे हैं, यहाँ पे जो मैंने साइड में ड्राइंग बनाई है और ये जो पैटर्न बन रहा है, जी हाँ मैच कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है बिटकॉइन एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स की पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट सेम लेवल का आएगा, लेवल वही है जो मैंने पहले बताया था, सेम लेवल का ब्रेकआउट आएगा तो सेम हमें टारगेट मिलेगा, जो कि हमारा 24,300 का। ठीक है, तो दो पैटर्न्स के साथ हमें कंफर्मेशन मिल गई है। ठीक है, दो पैटर्न्स ने हमें बता दिया है कि यहाँ पे बिटकॉइन जो है वो अपर साइड में ज़्यादा मोमेंटम दिखा रहा है। अब अगर हम एक और चीज़ नोटिस करें तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये हो रही है बिटकॉइन के अंदर कि हायर हाइज का पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये हायर हाई, अगला हायर हाई, एंड ये भी हायर हाई। ठीक है, और अगर आप ये देखो पहले वाला ये इससे ऊपर था, तो मतलब एक तरीके से हायर हाई का पैटर्न फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे
तो सबके लिए मैं लाइन्स लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो मैंने फर्स्ट लाइन लगाई इस वाले पार्ट पे, ठीक है। सेकंड लाइन मैंने लगाई इस वाले पार्ट पे, ठीक है। थर्ड लाइन मैंने लगाई इस वाले पार्ट पे जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ किया। फोर्थ लाइन में अगर यहाँ पे लगा दूँ जो कि है हमारा ये वाला पार्ट जो मैंने यहाँ ड्रॉ करी है, तो अगर आप सब में देखोगे तो लाइंस जो है पहली लाइन दूसरी लाइन से ऊपर चल रही है, ठीक है। जब पहली लाइन दूसरी लाइन से ऊपर चल रही है मतलब साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, बिटकॉइन के अंदर क्या अभी स्ट्रेंथ आ रही है। तो अगर ये स्ट्रेंथ ऐसे ही रही बनी रही, बस हमें लेवल का ब्रेकआउट मिलना चाहिए जो मैंने आपको बताया था, तो बिटकॉइन हमारा जो टारगेट है वो ईजिली कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। जो हमारा 24,300 का लेवल है वो ईजिली अचीव हो जाएगा और बिटकॉइन यहाँ से रैली कर देगा करीबन 4.5% के आसपास। अब हम वापस से अपने नॉर्मल चार्ट पे स्विच कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मैं और छोटा सा अपडेट और दे सकूँ आपको इसके बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ चीज़ मिस आउट हो जाए, इसलिए इंपॉर्टेंट अपडेट है तो पूरा वॉच करना है इसको, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा ना दूसरी चीज़ बताता हूँ, अब मैं आपको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपने शॉर्ट्स की पोजीशन ओपन करी हुई है, ठीक है, आप लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन आप में से किसी की। तो अब मैं शॉर्ट्स की तरफ अगर मैं देखूँ, क्योंकि हमें दोनों पर्सपेक्टिव से देखना होता है, फिर हमें एनालाइज करना पड़ता है कि किस तरफ मार्केट में मोमेंटम आता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बिटकॉइन जो है वो यहाँ पे मोमेंटम तो ऊपर कर रहा है, बिटकॉइन जो है वो तो मोमेंटम ऊपर कर रहा है, बट जो आरएसआई है, आरएसआई मूव साथ में नहीं कर पा रही है, ठीक है। आरएसआई क्या करिए, आरएसआई मूव नहीं कर पा रही है साथ में। तो अगर मैं वापस से जो चार्ट है उसको कैंडल्स का कर दूं, वापस से इसको इस तरीके से कर दूं, तो यहाँ पे जो है प्राइस देखो, अगर आप प्राइस को देखोगे तो प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस क्या कर रहा है यहाँ पे, प्राइस जो है वो अपवर्ड साइड में जा रहा है, राइट। प्राइस जो है वो अपवर्ड साइड में जा रहा है। वहीं अगर हम आरएसआई को देखें, आरएसआई जो है वो डाउनवर्ड साइड में जा रही है। आरएसआई को अगर हम देखें तो आरएसआई क्या कर रही है, नीचे जा रही है। तो जब आरएसआई नीचे जा रही है और प्राइस ऊपर जा रहा है तो दोनों अपोजिट जा रहे हैं। तो जब दोनों अपोजिट जाते हैं तो क्या होता है, एक डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं बेरिश डाइवर्जेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बेरिश डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हो भी जाती है एक 4 आवर की, तो हमें एटलीस्ट एक और कैंडल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे बिटकॉइन क्या करे, यहाँ पे बिटकॉइन एक रैली लगाए थोड़ी सी ऊपर, और जो हमने लेवल दिया था, लेवल कौन सा था हमारा, लेवल ये वाला लेवल था हमारा, थोड़ी सी रैली लगाए और बिटकॉइन क्या करे इस लेवल के ऊपर क्लोज कर देगा, ठीक है, कर सकता है। यहाँ बिटकॉइन क्या करेगा 4 आवर के अंदर क्लोज कर देगा, बट इमीडिएट क्या हो सकता है, रिवर्सल आ सकता है। तो हमें उस चीज़ से बच के रहना है वरना आप ट्रैप हो जाओगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बिटकॉइन ने क्या किया, यहाँ पे आरएसआई के अंदर एक डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा रहा है, प्राइस क्या कर रहा है, अपवर्ड मोमेंटम दिखा रहा है। तो हो सकता है कि प्राइस एक बार कैंडल क्लोज करके अगली रेड बन जाए। जब अगली रेड बनेगी तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पे बिटकॉइन जो है स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा है, तो हम वहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। और शॉर्ट का टारगेट हमारा पहला तो बन जाएगा ये वाला लेवल जो कि है 22,550 का, ठीक है। अगर वो भी होल्ड नहीं करता तो उसके बाद जो नीचे के लेवल्स हैं 21,800 के आसपास, ये लेवल्स हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस पर आप भी नज़र रख सकते हो अपनी। तो ये हो गया बिटकॉइन का अपडेट। और अगर मैं ऑल्ट्स के बारे में बात करूँ तो ऑल्ट्स ने क्या किया, अभी तक रैली नहीं करनी स्टार्ट की है, ठीक है। थोड़े बहुत ऑल्ट्स कर रहे हैं बट मोस्ट ऑफ द ऑल्ट्स क्या है, स्टेबल ही है अपनी जगह पे। बिटकॉइन ने रैली करी है बट ऑल्ट्स जो है स्टेबल है। ऑल्ट्स स्टेबल क्यों है, ऑल्ट्स स्टेबल इसलिए है क्योंकि बिटकॉइन के अंदर ज़्यादा बायर्स हैं, मतलब जो मार्केट का जो पैसा होता है सारा पैसा क्या है अभी बिटकॉइन के अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि बिटकॉइन की मोमेंटम ज़्यादा है, बिटकॉइन की वॉल्यूम ज़्यादा है। तो जब बिटकॉइन की वॉल्यूम ज़्यादा है तो मोमेंटम सारा बिटकॉइन के अंदर रहेगा, पैसा सारा बिटकॉइन के अंदर रहेगा, तो मूवमेंट भी किस में होगी, बिटकॉइन में होगी। अभी आप कहोगे मूवमेंट तो हो नहीं रही बिटकॉइन के अंदर, तो बिटकॉइन क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन फेज पे है, साइडवेज चल रहा है, यहाँ पे पैसा लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वेल्स क्या कर रही है, एक्यूमुलेशन कर रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, हर जगह पे क्या कर रही है, वेल्स एक्यूमुलेट कर रही है। या तो लॉन्ग की पोजीशन एक्यूमुलेट कर रही है या शॉर्ट की पोजीशन एक्यूमुलेट कर रही है, हमें नहीं पता, वो हमें पता चलेगा जब यहाँ से हम किसी भी लेवल का ब्रेकआउट देखेंगे, तब हमें कंफर्म हो गया कि किस तरफ की पोजीशंस वेल्स एक्यूमुलेट कर रही हैं। वेल्स कौन होते हैं, वेल्स वो होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, जो मार्केट को मूव करते हैं, ठीक है, जिनके पास सारा पैसा होता है, जो मार्केट के हर एक मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, हर एक मार्केट की मूवमेंट को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। तो उनकी मूवमेंट हमें अगर तभी पता चलेगी जब यहाँ से कोई लेवल ब्रेक होएगा ऊपर की साइड या नीचे की साइड, तभी हम लॉन्ग या शॉर्ट देख सकते हैं, ठीक है। और ऑल्ट्स के अंदर तब मूवमेंट आएगी जब यहाँ पे बिटकॉइन जो है अच्छा खासा मूव करके थोड़ा बहुत स्टेबल साइडवेज चलने लगेगा, जब हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ बिटकॉइन अब स्टेबल है, तब जो बाकी ऑल्ट्स हैं धीरे धीरे करके रैली करेंगे अपवर्ड साइड में। अगर आपने कोई होल्ड भी कर रखा है स्पॉट के अंदर और लॉस चल रहा है तो वहाँ पे आपका वो कवर हो जाएगा, ठीक है। बट ये कवर सिर्फ तभी होएगा जब बिटकॉइन यहाँ पे अपवर्ड जाके थोड़ा स्टेबल होएगा। वहीं अगर डाउनवर्ड मोमेंटम आ गया तो ऑल्ट्स जो है वो रैली करने की जगह क्या करेंगे, फॉल ही करने लग जाएंगे, सारे के सारे ऑल्ट्स फॉल ही करेंगे, रैली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिटकॉइन जो गिर रहा है कि कंडीशन ये होनी चाहिए कि बिटकॉइन बढ़े और ऑल्ट्स जो हैं वो भी साथ में धीरे धीरे कंसोलिडेशन करके बढ़े, ठीक है। बट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कि बिटकॉइन जो है वो गिर रहा है और ऑल्ट्स जो है वो भी गिर रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ भी नोटिस करनी है। बस इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है, बिटकॉइन बढ़ेंगे तो ऑल्ट्स भी बढ़ेंगे,
ठीक है। वहीं अगर बिटकॉइन गिरेगा तो ऑल्ट्स भी गिरेंगे, ठीक है, बिटकॉइन गिरेगा तो ऑल्ट्स भी गिरेंगे। कंडीशन ये हो सकती है कि बिटकॉइन बढ़े, ठीक है, बिटकॉइन बढ़े, बिटकॉइन यहाँ पे क्या करे, बिटकॉइन बढ़े, बट ऑल्ट्स क्या है, ऑल्ट स्टेबल चल रहे हैं, साइडवेज चल रहे हैं, थोड़ा बहुत बढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत बढ़ रहे हैं। ये कंडीशन हो सकती है, बट ऐसा नहीं होएगा कि बिटकॉइन गिर रहा है और ऑल्ट स्टेबल है। बिटकॉइन गिर रहा है तो ऑल्ट्स पक्का गिरेंगे, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। तो ये है आज का अपडेट बिटकॉइन का भी, और थोड़ा बहुत ऑल्ट कॉइन्स के बारे में नॉलेज दे दी। तो हमें बस लेवल्स का चेक करना है। अब जो मैंने आपको सिखाया, अगर आपको थोड़ा बहुत पीछे नहीं समझ आया तो उसको वापस से बैक करके रिवाइंड करके देख सकते हो, जिससे आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा, ठीक है गाइस। सो मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दे, और वीडियो को शेयर भी कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि ऐसे ही फ्यूचर अपडेट्स डेली आप तक पहुंचते रहें। ओके बाय, मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर।